Crown Director of Vestige, Mr. Mitesh Rajput sir from Bharuch, Gujarat. So thank you so much, and over to you, Mitesh sir. Thank you very much. Am I audible? Yes sir, perfect आवाज. Okay. Friends, good morning everyone. मेरा नाम मितेश राजपूत है और मैं भरूच से हूँ, गुजरात से. और सबसे पहले ये सेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं थैंक यू बोलना चाहूंगा चिंतन जी को और सचिन जी को, जिन्होंने मुझे मौका दिया आप लोगों के साथ रूबरू होने के लिए, आपसे बातें करने के लिए, आपके सामने मेरा प्रेजेंटेशन, मेरा थॉट्स रखने के लिए. सो थैंक यू वेरी मच बोथ ऑफ यू. एंड ये सेशन हम लोग स्टार्ट करें उससे पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि जो भी ये सेशन को अगर लेट के अगर कोई देख रहा है ना ये सेशन या सुन रहा है, तो आई विल रिक्वेस्ट यू कि आप इरेक्ट बैठ जाइए, क्योंकि जो वैल्यू आपको मिलना चाहिए ना वो सेशन का, वो अगर आप लेट के अगर ये सेशन को देखोगे तो शायद इतना वैल्यू नहीं मिल पाएगा. तो आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि आप आराम से बैठ जाइए, कोई चेयर के ऊपर, कोई सोफा के ऊपर, लेकिन लेट के सेशन को मत देखिए आप. राइट. सो जस्ट अ मोमेंट, आई एम शेयरिंग द स्क्रीन. चिंतन जी, इज इट विजिबल? Yes sir, visible है, उसको मैक्सिमाइज कर. Yes, thank you. Perfect sir, perfect. Please carry on. Yes, thank you. So friends, मेरा नाम मितेश है जैसे मैंने बताया, और आज का जो हम टॉपिक कवर करने वाले हैं वो है कि इम्पोर्टेंस ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग. नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में हमें क्यों सोचना चाहिए, क्योंकि आज के दौर के अंदर जहाँ पे सब लोगों की जॉब जा रही है, ट्रेडिशनल बिजनेस डाउन जा रहे हैं, हर जगह पे इनकम को लेके बहुत सारे इश्यूज आ रहे हैं, ये टाइम के ऊपर क्यों हमें नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में सोचना चाहिए, और उसमें भी खास करके जो हमारी कंपनी है वेस्टीज, वो एक बेहतरीन कंपनी है, वो कैसे हम समझ पाएंगे या जान पाएंगे. तो ये दो चीज हम कवर करेंगे आज के सेशन के अंदर. फ्रेंड्स, मूविंग फॉरवर्ड, फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं मेरा बैकग्राउंड जो है, बाय एजुकेशन मैंने एमबीए फाइनेंस किया हुआ है. एंड मेरा जो बैकग्राउंड है वो ये है कि आई वाज वर्किंग विद डिफरेंट बैंक्स फॉर 14 इयर्स. मेरा कॉर्पोरेट बैंकिंग का एक्सपीरियंस है और मैं लोन डिवीजन हैंडल करता था. अगर आप बिजनेसमैन हो तो आपको शायद पता होगा, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी होती है, कैश क्रेडिट फैसिलिटी होती है, टर्म लोन की फैसिलिटी होती है. तो ये फैसिलिटीज मैं प्रोवाइड कर रहा था एसएमई सेगमेंट के अंदर. एसएमई का मतलब होता है ऐसी कंपनीज जो साल का 10 करोड़ से लेके 25 करोड़ का टर्नओवर करती है, वैसी कंपनी को मैं लोन देने का काम कर रहा था बैंक के थ्रू. और करीबन मेरा 14 इयर्स का एक्सपीरियंस है ये चीज के अंदर, और करीबन 3.5 साल से फुल टाइम वेस्टिजियन बन चुका हूं. मैंने मेरी जॉब को छोड़ दिया है, और लास्ट जब मैं जॉब कर रहा था वो मैं काम कर रहा था कोटक महिंद्रा बैंक के साथ एज अ रिलेशनशिप मैनेजर, और मैं टेक केयर कर रहा था बड़ौदा, भरूच एंड अंकलेश्वर, ये 3 जगह को मैं टेक केयर कर रहा था. तो ये मेरा बैकग्राउंड है. फैमिली बैकग्राउंड के बारे में अगर फ्रेंड्स मैं आपको बताऊं तो मेरे जो फादर हैं वो एक बहुत बड़ी कंपनी के अंदर बहुत सीनियर पोजीशन के ऊपर रिटायर हुए, जिनका जो कंपनी का नाम है ओएनजीसी, और वो ओएनजीसी के अंदर एज अ सीनियर एसई की पोजीशन के ऊपर से वो रिटायर हुए. और मेरे बड़े भाई जो हैं वो दहेज के अंदर एक एसआरएफ करके कंपनी है, वहां पे एज ए इंजीनियर जॉब कर रहे हैं. राइट. और ये बिजनेस को मैंने करीबन फ्रेंड्स 6 इयर्स के पहले ज्वाइन किया था. एंड द ऑब्जेक्टिव for joining this business was to earn 5,000 rupees extra, right? मुझे 5,000 रुपए एक्स्ट्रा अर्न करने थे. और वो 5,000 रुपए एक्स्ट्रा अर्न क्यों करने थे, क्योंकि जब मैंने ये बिजनेस को देखा उसके करीबन 1.5 साल पहले मैं फादर बना था. आई एम फादर ऑफ 2 लवली डॉटर्स. तो मेरी जो पहली डॉटर है उसका जन्म हुआ था, और ऑब्जेक्टिव ये था कि अगर 5,000 रुपए एक्स्ट्रा आएगा हर महीने तो मैं मेरी डॉटर को बेहतरीन से बेहतरीन स्कूल के अंदर उसको पढ़ा पाऊंगा पूरी जिंदगी के लिए. तो ये ऑब्जेक्टिव के साथ ये बिजनेस को मैंने शुरू किया था. और आज सिचुएशन ये है फ्रेंड्स, जो हम लेटर ऑन डिस्कस भी करेंगे, लेकिन मेरा जो टोटल अर्निंग हो चुका है ये बिजनेस के थ्रू, इट इज मोर देन 70 लाख रुपीज. 70 लाख रुपए से ज्यादा का मेरा अर्निंग हो चुका है. और शुरुआत हुई थी एक छोटी से सोच के साथ. राइट. तो सक्सेस क्या है वेस्टीज के अंदर वो भी हम आगे देखेंगे, मैं आपको दिखाऊंगा पिक्स के साथ. हम एसोसिएटेड है मिलियनर्स वर्ल्ड वाइड सिस्टम. नीलेश सर एंड दीपल मैडम की टीम से हम बिलोंग करते हैं. वी आर वेरी प्राउड ऑफ अवर मेंटर एंड अवर कोच. तो हम उनकी टीम को बिलोंग करते हैं, और मेरे कुछ अचीवमेंट्स है वेस्टीज से, वो भी हम इसके अंदर हम बात करने वाले हैं आगे.
तो सबसे पहले तो फ्रेंड्स हम लोग क्या समझने वाले हैं आज के डेट के अंदर, तो सबसे पहले तो डायरेक्ट सेलिंग का कंसेप्ट क्या होता है एकदम लेमन लैंग्वेज के अंदर हम समझेंगे। नेटवर्क मार्केटिंग क्या होता है, उसको ये इंडस्ट्री को कौन लोग प्रमोट कर रहे हैं अक्रॉस द ग्लोब, क्योंकि हमें शायद ऐसा लगता है कि जो इंडियन मेंटालिटी है वो ये है लोगों के बारे में कि नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस ऐसे लोग करते हैं जिनको कोई ट्रेडिशनल के अंदर जॉब या बिजनेस में सक्सेस नहीं मिली होती है, वो ही लोग करते हैं। तो फ्रेंड्स ऐसा कुछ नहीं है, वो हम आगे देखेंगे उसके बारे में भी। पैसिव इनकम क्या होती है, सेकंड सोर्स ऑफ इनकम क्या होती है, उसके बारे में हम समझेंगे। और 10 टाइप्स ऑफ इनकम है, ये एक टाइपो एरर है। जो 10 टाइप्स की इनकम है वेस्टीज की, वो डिटेल में तो हम नहीं जाएंगे, लेकिन उसका एक आपको ओवरव्यू दूंगा कि ये किस तरीके से वर्क करता है और ये कैसे हम हासिल कर सकते हैं। और एंड में हम लोग समझेंगे कि कुछ मेरे अचीवमेंट्स हैं ये सिस्टम के अंदर, वो क्या है। फ्रेंड्स करीबन 8:15 हुए हैं, ये सेशन को हम लेट बाय लेट नेक्स्ट 30 to 40 मिनट्स के अंदर वाइंड अप कर देंगे, राइट। और मैंने जैसे पहले भी आप सबसे रिक्वेस्ट की थी, वापस से एक बार रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप डायरेक्ट बैठ जाइए। अगर आप लेट के सेशन को देख रहे हो तो शायद आपको वो वैल्यू नहीं दे पाऊंगा मैं जो मैं देना चाहता हूं आपको, राइट। सो फ्रेंड्स मूविंग फॉरवर्ड, एकदम सिंपल सी अगर हम बात करें तो ट्रेडिशनल मार्केट क्या होता है। जैसे मैं आपको सिंपल सा एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं कि हर रोज उठ के आपकी जॉब चल रही है, नहीं चल रही है, आपका बिजनेस चल रहा है, नहीं चल रहा है, आपका प्रोफेशन चल रहा है, नहीं चल रहा है, लेकिन फिर भी एक सेट ऑफ प्रोडक्ट्स हैं जो आपका हर रोज आपको चाहिए ही चाहिए, जिसके अंदर आ जाता है एफएमसीजी का पूरा सेगमेंट। जैसे साबुन हो गया, टूथपेस्ट हो गया, कपड़े धोने का, बर्तन धोने का, ये सब जो बेसिक प्रोडक्ट्स हैं मैं उनकी बारे में बात कर रहा हूँ। और ये बेसिक प्रोडक्ट ऐसे हैं जो दुनिया में हर एक आदमी को चाहिए फ्रेंड्स, चाहे वो मुकेश अंबानी सर हो, चाहे मैं हूं, चाहे आप हो, या आप जो भी सोसाइटी के अंदर रहते हो वहां पे कोई सिक्योरिटी पर्सन है, तो उसको भी ये सेट ऑफ प्रोडक्ट्स की बेसिक रिक्वायरमेंट होती है। और ये प्रोडक्ट कभी भी हम लोग घर पे नहीं बनाते हैं फ्रेंड्स। क्यों नहीं बनाते हैं? क्योंकि हमारा उतना नॉलेज नहीं है या तो हमारे पास टाइम नहीं है, राइट। तो हम आमतौर पे क्या करते हैं, जैसे सिंपल सा एक एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं कि अगर आपको साबुन चाहिए तो क्या आप 40 रुपए 50 रुपए का साबुन खुद घर पे बनाओगे या आप मार्केट से लेके आ जाओगे, राइट। तो हम क्या करते हैं ट्रेडिशनल के अंदर, रिटेलर के पास से लेके आ जाते हैं। क्या वो बनाता है खुद? तो बोले नहीं बनाता है। वो लाता है होलसेलर के पास से, वो लाता है एरिया डिस्ट्रीब्यूटर के पास से, वो लाता है कैरिंग एंड फॉरवर्डिंग एजेंट जो होते हैं उनके पास से, एंड अल्टीमेटली वो आता है प्रोडक्ट कंपनी के पास से। अब ये जो एक ट्रेडिशनल सिस्टम है उसके अंदर एक फैक्टर और एड ऑन हो जाता है विच इज कॉल्ड एज एडवर्टीजमेंट, राइट। जो बड़े बड़े फिल्म स्टार आते हैं एडवर्टीजमेंट लेके, अल्टीमेटली फ्रेंड्स वो आपके और मेरे पॉकेट से उसका पैसा जा रहा है, राइट। तो व्हाट द सेकंड ऑप्शन दैट वी हैव इज फ्रेंड्स मॉल्स। जैसे भरूच के अंदर डी मार्ट हो गया, बिग बाजार हो गया, या आपके शहर में बहुत सारे मॉल्स होंगे, राइट। तो फ्रेंड्स ये जो मॉल्स हैं, क्या ये मॉल्स वाले कभी कोई प्रोडक्ट को खुद मैन्युफैक्चर करते हैं? उसका भी आंसर है नहीं करते हैं। वो डायरेक्टली कंपनी के पास से लेते हैं, लेकिन उनका क्वांटिटी ऑफ परचेज इतना हैवी होता है कि जिसकी वजह से मैन्युफैक्चरिंग जो कंपनी होती है उनको वो बहुत अच्छी डील के अंदर वो प्रोडक्ट देती है। और वो क्या करते हैं मॉल्स वाले, आपको और मुझे अट्रैक्ट करने के लिए बेहतरीन से बेहतरीन ऑफर्स, डिस्काउंट्स हमें वो लोग दे देते हैं, जिसकी वजह से हम लोग मॉल्स में चले जाते हैं। आपने ऑब्जर्व किया होगा फ्रेंड्स कि दुकान वाला जो रिटेलर है, जिसका जनरल स्टोर है, वो आपको इतना ऑफर्स नहीं दे पाएगा जितना एक मॉल वाला आपको देगा। तो उसका रीजन ये है। इसी तरीके से सेम ई कॉमर्स वेबसाइट भी है, फ्लिपकार्ट है, अमेजोन है, मिंत्रा है। क्या ये लोग कोई प्रोडक्ट बनाते हैं? नहीं फ्रेंड्स, वो भी कोई लोग नहीं बनाते हैं प्रोडक्ट। वो भी सिंपल वे में कंपनी से लेते हैं, लेकिन बीच का मार्जिन निकल जाता है इतने सारे लोगों का, जिसकी वजह से वो प्रोडक्ट हमें डिस्काउंटेड रेट पे मिल जाती है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स ये एक मॉडल है जिसे हम कहते हैं ट्रेडिशनल मार्केटिंग सिस्टम, राइट। सालों से ये सिस्टम के हिसाब से हमारे घर के ऊपर प्रोडक्ट्स हम घर में ला रहे हैं, लेकिन एक नया कंसेप्ट भी वर्क कर रहा है आज के डेट के अंदर, जिसे हम कहते हैं डायरेक्ट सेल्स। इसका मतलब होता है कंपनी से डायरेक्टली कस्टमर के पास ये प्रोडक्ट पहुंच जाती है। C2C का कंसेप्ट कहा जाता है, जिसके अंदर कोई एडवर्टीजमेंट नहीं होती है, ना ही कोई मिडलमैन होता है, राइट। एक कंपनी है जो प्रोडक्ट खुद बनाती है, और वो कंपनी वो प्रोडक्ट उनके डिस्ट्रीब्यूटर्स कम कस्टमर को दे देती है। और इसकी वजह से जो बीच का प्रॉफिट मार्जिन होता है, जो एडवर्टीजमेंट लेके चले जाते हैं, या मिडलमैन लेके चले जाते हैं, या मॉल्स वाले लेके चले जाते हैं, या वेबसाइट्स वाले लेके चले जाते हैं, वो हमें एक ऑप्शन मिलता है यहाँ पे, जिसकी वजह से हम ये प्रोडक्ट्स को लेके उसके अंदर से पैसा अर्न कर सके। फ्रेंड्स जो कंपनी के बारे में हम आज बात करने वाले हैं, जिसका नाम वेस्टीज है,
ये एक इतनी बड़ी कंपनी है जो सालाना लास्ट ईयर का जो कंपनी का टर्नओवर है वो 2700 करोड़ से भी ज्यादा हो चुका है। यस फ्रेंड्स, यू हर्ड इट वेरी क्लियरली, 2700 करोड़ की कंपनी ये ऑलरेडी बन चुकी है फ्रेंड्स, राइट। तो ये एक बहुत बड़ी कंपनी है। आप इमेजिन कीजिए कि इतना बड़ा अगर टर्नओवर हो रहा है तो उसका 60-70% पैसा अगर हमें वापस मिल रहा है, तो आप इमेजिन कीजिए कि कितना पैसा हमारे घर पे आ सकता है फ्रेंड्स, राइट। सो मूविंग फॉरवर्ड, हम जो आज बेसिक समझने वाले हैं वो है नेटवर्किंग के बारे में। क्यों नेटवर्किंग को समझना जरूरी है? जैसे मैंने आगे बताया आपको, इंडियन मेंटालिटी ये है कि नेटवर्किंग के अंदर ऐसा ही आदमी काम करता है जिसको प्रोफेशनल लाइफ के अंदर अच्छी जॉब नहीं मिली या अच्छा बिजनेस नहीं है या अच्छा प्रोफेशन नहीं है, वो लोग ही नेटवर्किंग करते हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको जो मेरा बैकग्राउंड बताया था स्टार्टिंग में, उसका रीजन ही ये था कि एक ऐसा मैसेज ना जाए कि ये आदमी फ्री था और इसने ये बिजनेस को कर दिया। मैं बहुत हेक्टिक शेड्यूल के अंदर काम कर रहा था मेरे जॉब के अंदर, और करीबन 7 लोगों का रिपोर्टिंग मेरे पास था, और टोटल 11 ब्रांचेस। एक बैंक होती है ना, उसका ऐसी, उसे हम ब्रांच बोलते हैं, तो ऐसी 11 ब्रांच में हैंडल कर रहा था। 2 इन भरूच, 2 इन अंकलेश्वर एंड 7 ब्रांचेस इन बड़ौदा। और वहां से मैं ये बिजनेस को डेवलप, यानी जो मेरा कोटक का जो मेरा बिजनेस था उसकी मैं जॉब की बात कर रहा हूँ, वहां से वो कर रहा था। और वहां पे भी अच्छे खासे झंडे गाड़े हुए थे। पैन इंडिया में टॉप 3 के अंदर रैंक कर रहा था, और मेरा जो ऑलरेडी मेरा प्रमोशन ड्यू हो चुका था, आगे और अच्छी लाइफ होने वाली थी जॉब के अंदर भी। लेकिन मैंने मेरे करियर के अंदर नेटवर्किंग को चुना। उसका रीजन क्या है, ये एग्जांपल अगर आप सही ढंग से समझोगे तो आपको क्लैरिटी आ जाएगी कि नेटवर्किंग एक बहुत बेहतरीन हमारे पास ऑप्शन क्यों है। मैं यहाँ पे आपको एक एग्जांपल देना चाहूंगा फ्रेंड्स, रिलायंस जियो का, राइट। एक सिंपल सा सिम कार्ड जो मुफ्त में बांटा जाता था आज से करीबन 5 साल पहले, राइट। उसकी शुरुआत कैसे हुई फ्रेंड्स? तो मिस्टर मुकेश अंबानी ने 2007 का जो साल था उसके अंदर रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की एक एजीएम थी। एजीएम का मतलब होता है एनुअल जनरल मीटिंग। जो शेयर होल्डर्स होते हैं उनको संबोधन जो मीटिंग में करते हैं उसे कहा जाता है एजीएम। वो एजीएम के अंदर उन्होंने अनाउंसमेंट किया कि भाई वी आर कमिंग इनटू टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर, राइट। और इसका लॉन्चिंग, कमर्शियल लॉन्चिंग हुआ, यानी कस्टमर्स को ये प्रोडक्ट का लॉन्चिंग, सिम कार्ड का लॉन्चिंग हुआ 5th of September 2016। यानी करीबन 9 साल उन्होंने लगाए इसका इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी करने के लिए। अब ये इन्होंने क्या किया इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी करने का? इन्होंने करीबन 3,60,000 करोड़ रुपीस का इन्वेस्टमेंट किया। क्या चीज के पीछे? उन्होंने पूरे इंडिया के अंदर करीबन 2.5 लाख किलोमीटर का फाइबर ऑप्टिक केबल्स का एक नेटवर्क बनाया, राइट। कब नेटवर्क बनाया? जब वहां से रेवेन्यू नहीं आ रहा था, क्योंकि कंपनी तो लॉन्च हुई 2016 के अंदर, और जिस दिन लॉन्च करेंगे उसी दिन तो सब पूरा खड़ा नहीं करेंगे, तो ऑब्वियस है उसके पहले उन्होंने पूरा काम किया। यानी जब पैसा नहीं आ रहा था वो टाइम पे उन्होंने काम किया। और 2016 के अंदर अगर आप थोड़ा सा मेमोरी जॉग करोगे, अगर आप 2016 के साल में जाओगे तो आपको याद आएगा कि रिलायंस वाले मुफ्त में सिम कार्ड बांट रहे थे फ्रेंड्स, राइट। दिन का 1 GB 2 GB फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे थे, जब उनके राइवल्स यानी उनकी कंपटीशन जो थी वो 2 GB का 300 रुपया चार्ज कर रहे थे। वो टाइम पे ये लोग पर डे का 2 GB मुफ्त में दे रहे थे। तो इसकी वजह से क्या हुआ कि उनका एक बहुत बड़ा नेटवर्क क्रिएट हुआ यूजर्स का, जो मोबाइल यूज करते हैं, जो सिम कार्ड यूज करते हैं, राइट। उसकी वजह से क्या हुआ, ये जो मैं आपको डेटा दे रहा हूं ये परफेक्ट एक्यूरेट डेटा है, और ये डेटा मैंने TRAI की जो वेबसाइट है वहां से निकाला हुआ है, विच इज अ गवर्नमेंट वेबसाइट, जिसे कहा जाता है टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये अथॉरिटी ऐसा कहती है कि रिलायंस जियो का जो मार्केट शेयर है करंटली इट इज 32.04%, और करीबन 37 करोड़ यूजर्स आज के डेट के अंदर रिलायंस जियो का सिम कार्ड यूज कर रहे हैं। अब फ्रेंड्स, आपको मैं एक चीज बताऊं जो मैंने अभी रिसेंटली उसके अंदर पढ़ा, रिलायंस की वेबसाइट के ऊपर जियो के अंदर, रिलायंस जियो ऐसा बोल रहा है कि हमें पर यूजर जो हमारा प्रॉफिटेबिलिटी है इट इज 132 रुपीज पर यूजर। आप सोचो फ्रेंड्स, 37 करोड़ यूजर्स हैं, और एक यूजर के पास से जो उनका प्रॉफिटेबिलिटी है, दैट इज आई एम टॉकिंग अबाउट ग्रॉस प्रॉफिट नॉट नेट प्रॉफिट, वो जो ग्रॉस प्रॉफिट है वो है 132 रुपीज पर यूजर। अगर
127 करोड़ इंटू 132 आप करोगे तो ये अमाउंट हो जाएगा करीबन महीने का कितना होगा फ्रेंड्स, आप इमेजिन कर सकते हो, इट इज मोर देन 5000 करोड़, 10,000 करोड़, राइट। अभी आप सोचिए फ्रेंड्स कि जो चीज के पीछे उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया था 3.5 लाख रुपए का 9 साल के अंदर, अगर महीने का 10,000 करोड़ रुपया वहां से आ रहा है तो 1 साल, 2 साल, 3 साल के अंदर उन्होंने जो पैसा इन्वेस्ट किया था ना वो उन्होंने निकाल दिया। ये कैसे मुमकिन हो पाया फ्रेंड्स? बिकॉज ऑफ नेटवर्क ऑफ फाइबर ऑप्टिक केबल्स जो उन्होंने बिछाया पूरे इंडिया के। फ्रेंड्स इसे कहा जाता है नेटवर्किंग। नेटवर्किंग का मतलब क्या होता है कि आप काम एक बार कर रहे हो लेकिन उसका मुनाफा, उसका प्रॉफिट, उससे इनकम आपको सालों साल आती रहे, उसके बाद आपके नेक्स्ट जनरेशन को भी वो आती रहे, दैट इज कॉल्ड नेटवर्किंग। अभी आप सोचिए फ्रेंड्स कि रिलायंस जियो को पैन इंडिया के अंदर 5G का लाइसेंस मिला हुआ है। जैसे ही ये टेक्नोलॉजी इंप्लीमेंट किया जाएगा ना, रिलायंस जियो का फ्रेंड्स प्रॉफिट बढ़ेगा या कम हो जाएगा? आपका क्या मानना है? डेफिनेटली बढ़ जाएगा फ्रेंड्स, राइट। अगर मैं उनके नेट प्रॉफिट की बात करूं तो जो मार्च का जो क्वार्टर खत्म हुआ है, यानी 3 महीने का क्वार्टर होता है, दैट इज जनवरी, फरवरी, मार्च, तो उनका जो प्रॉफिट था इट वाज 3500 करोड़ रुपीस। 3 महीने का प्रॉफिट करीबन 3500 करोड़ रुपए हो चुका है। क्या लगता है फ्रेंड्स, ये आने वाले टाइम में और बढ़ेगा या कम हो जाएगा? ये डेफिनेटली फ्रेंड्स बहुत बढ़ने वाला है, राइट। ये होता है नेटवर्क फ्रेंड्स। उसका एक दूसरा एग्जांपल हम समझ सकते हैं जैसे इलेक्ट्रिसिटी, राइट। आपके घर पे, मेरे घर पे, हमारे ऑफिसेस के अंदर, हमारी कंपनीज के अंदर, हमारी फैक्ट्रीज के अंदर जो इलेक्ट्रिसिटी आ रही है फ्रेंड्स, क्या वो डायरेक्टली जीबी से डायरेक्टली आपके घर पे आ रही है या उन्होंने भी एक नेटवर्क ऑफ केबल्स बनाया हुआ है पूरे इंडिया के अंदर या पूरे सिटी के अंदर आपके? तो उसका आंसर है कि पूरा केबल का एक नेटवर्क बनाया हुआ है, राइट। जैसे आपके घर पे अगर मान लीजिए गैस का कनेक्शन है, राइट, गुजरात गैस का कनेक्शन है, तो गुजरात गैस का कनेक्शन क्या कंपनी से सीधा आपके घर पे आ रहा है या बीच में बहुत सारे लोगों को उन्होंने भी दिया हुआ है जिसकी वजह से एक नेटवर्क क्रिएट हुआ। एंड द बेस्ट थिंग टू अंडरस्टैंड इज, मैं भरूच में बैठ के अभी ये सेशन हम डिस्कस कर रहे हैं, आप कहीं पे भी हो पूरे इंडिया के अंदर, आप ये मेरा सेशन, मेरी आवाज सुन पा रहे हो, वो किसकी बदौलत सुन पा रहे हो? हम लोगों का, हम यहाँ पे करीबन 500 से ज्यादा लोग हैं, क्या हम कोई वायर के साथ जुड़े हुए हैं? हाँ फ्रेंड्स, जुड़े तो हुए हैं लेकिन वो एक इनविजिबल वायर है जिसे हम वायरलेस टेक्नोलॉजी कहते हैं, राइट। तो दैट इज बिकॉज ऑफ नेटवर्क। तो फ्रेंड्स दुनिया में जो भी चीज चल रही है ना वो कहीं ना कहीं नेटवर्क के साथ एसोसिएटेड है। आप बैंक के अंदर, एटीएम के अंदर पैसा निकालने गए और अगर बैंक का जो एटीएम होता है उसके ऊपर वीसेट होती है, वीसेट यानी वो डायरेक्टली कनेक्ट होता है सैटेलाइट के साथ, अगर वो कनेक्शन नहीं होता है ना तो आप पैसा नहीं निकाल पाते हो। वही मशीन है, 10 लाख 15 लाख रुपए की मशीन है, वो लोग रेंट दे रहे हैं, एसी लगाया हुआ है, सब कुछ है, लेकिन अगर वो एक कनेक्शन नहीं है नेटवर्क का तो वो आप उसमें से पैसा नहीं निकाल पा रहे हो। आपके पास कार्ड भी है, एटीएम मशीन के अंदर पैसा भी है, लेकिन फिर भी बिकॉज ऑफ लैक ऑफ नेटवर्क आप वो नहीं कर पाओगे, राइट। तो फ्रेंड्स हमें ये चीज समझने की जरूरत है कि नेटवर्क कोई गलत चीज नहीं है, लेकिन इंडिया के अंदर हम लोगों ने उसको गलत तरीके से रिप्रेजेंट किया हुआ। जैसे मैं गुजराती हूं तो हमारे गुजराती के अंदर कहते हैं कि दूध नो दाजेलो पण छाछ फूकी फूकी ने भी, ऐसा कुछ समथिंग लाइक दैट। उसका रीजन क्या है कि वी आर हैविंग प्रीवियस वेरी बैड एक्सपीरियंसेस अबाउट दिस नेटवर्किंग एंड दैट इज व्हाई हम लोग प्री जज कर लेते हैं कोई भी कंपनी को कि ये भी उसके जैसी ही होगी। तो फ्रेंड्स ऐसा नहीं होता है, राइट। वी नीड टू अंडरस्टैंड। आई होप कि मैंने आपका नेटवर्किंग के बारे में आपको एक आइडिया दिया होगा और आपका नेटवर्किंग के बारे में जो सोच है शायद मैं उसको बदलने में आपकी हेल्प कर पाया, राइट। तो फ्रेंड्स इसे नेटवर्किंग कहा जाता है। मूविंग फॉरवर्ड, क्या ये सब आप चीजों को जानते हो? ये सब कैसे काम करते हैं? दे आर वर्किंग ऑन द मॉडल ऑफ अ नेटवर्क, राइट। जैसे से फॉर एग्जांपल मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। यहाँ पे अमूल का जो कंपनी है वो यहाँ पे आनंद के अंदर है, राइट। अमूल का जो प्रोडक्ट बनता है वो आनंद के अंदर बनता है। तो क्या अमूल कंपनी का मालिक हर जगह वो प्रोडक्ट को बेचने जाता है? नहीं जाता है। उन्होंने क्या किया, हर एक डिस्ट्रिक्ट के वाइज उन्होंने डिस्ट्रीब्यूटर्स या C&F एजेंट को रिक्रूट किया हुआ है, लगाया हुआ है। कंपनी से डायरेक्ट सामान वहां जाता है और वो पर्सन जो है, जो C&F एजेंट है, क्या वो सबको देने जाता है? नहीं फ्रेंड, वो भी नहीं जाता है। उन्होंने उसके नीचे सब डीलर्स अपॉइंट किए हुए हैं और इस तरीके से ये चीज हमारे
घर पे आती है, राइट। ऐसे ही आप अतुल बेकरी का एग्जांपल ले लो, टाटा स्काई, डोमिनोज, मैकडी, बाटा, वैन हुसेन, ये सब एक एग्जांपल है नेटवर्क के। अगर आपको शर्म लग रही है नेटवर्क के बारे में काम बात करने में या तो फ्रेंड्स ये लोग आपके सामने जो इतने बड़े क्या बोलते हैं कि एक कॉर्पोरेट सेक्टर के अंदर खुद को एस्टैब्लिश कर चुके हैं। अगर ये लोग काम कर सकते हैं, नेटवर्क बना के पैसा अर्न कर सकते हैं, तो फ्रेंड्स हम क्यों नहीं कर सकते, राइट। मूविंग फॉरवर्ड, ये चीज फ्रेंड्स बहुत समझने जैसी है। क्योंकि आमतौर पे हम क्या करते हैं, हम काम तो करते हैं लेकिन हम लोग सलाह ऐसे आदमी की लेते हैं जिसको नेटवर्क मार्केटिंग फ्रेंड्स प्रोनाउंशिएट करना तक नहीं आता, राइट। वो नेटवर्क मार्केटिंग बोलते बोलते उसके मुंह में से थूक निकल जाता है, और हम लोग वैसे आदमी से सलाह लेते हैं नेटवर्किंग के बारे में, राइट। सो आई विल रेकमेंड कि आप गूगल के ऊपर जाइए, यूट्यूब के ऊपर जाइए और चेक कीजिए कि कौन से बड़े बड़े लोग जिनको पूरा दुनिया जानती है, वैसे लोग नेटवर्किंग के बारे में क्या कह रहे हैं। जैसे आपको मेरी फर्स्ट जो है वो है मिस्टर डोनाल्ड ट्रम्प, जो कि एक्स प्रेसिडेंट रह चुके हैं यूएसए के, राइट। उन्होंने नेटवर्किंग के बारे में किताबें लिखी हुई है फ्रेंड्स, राइट। शायद लोगों को पता नहीं होगा कि प्रेसिडेंट बनने से पहले वो इतने रिच हैं ऑलरेडी कि उनके घर के अंदर जो नल है ना, वो नल भी सोने के। इतना पैसा उन्होंने ऑलरेडी नेटवर्किंग के अंदर से कमाया हुआ है विथ वेरियस डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो इन डिफरेंट सेगमेंट्स, राइट। उन्होंने किताबें लिखी हुई है, राइट। तो सेकंड पर्सन है, इनका नाम है मिस्टर रॉबर्ट कियोसाकी। आप में से बहुत सारे लोगों ने इनकी एक बहुत फेमस बुक है, वर्ल्ड रिनाउंड बुक है, रिच डैड पुअर डैड, वो शायद पढ़ी होगी या उसका नाम सुना होगा। ये उसके ऑथर हैं। और ये क्या कहते हैं फ्रेंड्स, वो कहते हैं कि दुनिया के जो सबसे रिचेस्ट लोग हैं ना, वो हमेशा नेटवर्क बनाते हैं। जैसे मुकेश अंबानी का हमने एग्जांपल लिया फ्रेंड्स यहाँ पे, और हमारे जैसे ऑर्डिनरी पर्सन जो हैं वो हमेशा नौकरी के पीछे भागते हैं। आप फ्रेंड्स खुद को चेक कीजिए, क्या आपके मदर या फादर ने कभी आपको जिंदगी में ऐसा नहीं बोला कि भाई अच्छी पढ़ाई कर लो, अच्छी पढ़ाई करोगे तो अच्छी नौकरी मिल जाएगी और जिंदगी सेट हो जाएगी, राइट। आमतौर पे मिडिल क्लास पर्सन हम बच्चों को यही एडवाइस देते हैं। तो फ्रेंड्स ये एक गलत तरीका है। आज के डेट के अंदर हम लोग 21st सेंचुरी में हैं, दुनिया बहुत फास्ट मूव हो रही है और हमें भी ये मूव को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, नहीं तो हम पीछे रह जाएंगे फ्रेंड्स। मूविंग फॉरवर्ड, ये चीज जिसे हम नेटवर्क मार्केटिंग कहते हैं, डायरेक्ट सेलिंग कहते हैं, मल्टी लेवल मार्केटिंग कहते हैं, ये सब चीजें ऑलरेडी आज के डेट के अंदर हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड गवर्नमेंट ऑफ गुजरात ने पढ़ाई के अंदर डाल दिया हुआ है, राइट। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो एमबीए कर रहे हैं, बीबीए कर रहे हैं, उनको ये पूरा सेमेस्टर आता है जिसके अंदर नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में उनको एजुकेशन प्रोवाइड किया जाता है, राइट। तो ये चीज को भी आप गूगल के ऊपर से चेक कर सकते हो फ्रेंड्स, राइट। मूविंग फॉरवर्ड, ये रेकमेंड कर रहे हैं फ्रेंड्स नेटवर्क मार्केटिंग को। आप देख सकते हो बिल गेट्स इज वन ऑफ द रिचेस्ट पर्सन ऑन दिस अर्थ, राइट। उनको एक प्रेस रिपोर्टर ने पूछा कि सर अगर आपका असेट जो है, नेट असेट, अगर वो जीरो हो जाए तो वेल फ्रॉम विच इंडस्ट्री यू विल रीबिल्ड इट। तो उन्होंने बताया कि आई विल चूज नेटवर्क मार्केटिंग। और हम क्या करते हैं, हम बिल गेट्स की सलाह नहीं लेते हैं, हम ऐसे आदमी की सलाह लेते हैं जिसको बिल गेट्स के बारे में पता भी नहीं होता है कि क्या है माइक्रोसॉफ्ट क्या है, राइट। स्टीफन कॉवी इज अ वेरी फेमस एंड रिनाउंड ऑथर ऑफ यूएसए, वो भी इंडस्ट्री को रेकमेंड करते हैं। टोनी ब्लेयर जो कि प्राइम मिनिस्टर थे यूनाइटेड किंगडम के, यानी लंदन जो कंट्री के अंदर शहर है, वो कंट्री के वो प्राइम मिनिस्टर थे, और वो ये कहते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग पूरे इकोनॉमी के लिए एक बहुत बड़ा वरदान है, राइट। जैक कैनफील्ड अगेन अ वेरी फेमस ऑथर, राइट। मूविंग फॉरवर्ड, ब्रेन ट्रेसी जो बहुत बड़े ऑथर हैं, बहुत सारी उनकी किताबें हैं। बिल क्लिंटन जो कि एक्स प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका है। रॉबर्ट कियोसाकी हम ऑलरेडी आगे उनके बारे में सुन चुके हैं। बॉब प्रॉक्टर ये भी एक बहुत रिनाउंड ऑथर है, राइट। तो दुनिया के ये तो कुछ है फ्रेंड्स जो मैंने यहाँ पे एड ऑन किए हैं। अगर आप गूगल के ऊपर जाओगे ना तो आपको बहुत सारे ऐसे लोग मिलेंगे जिनको आप जानते हो और जो ये इंडस्ट्री को रेकमेंड कर रहे हैं, राइट। तो ये सब लोग हैं जो ये इंडस्ट्री के बारे में बोल रहे हैं कि ये इंडस्ट्री बहुत बढ़िया है और आने वाले टाइम के अंदर ये बहुत कुछ बड़ा करने वाली है ये इंडस्ट्री के थ्रू। Last but not least, APJ Abdul Kalam sir, right? One of the most respected person in India, right?
अभी हमारे बीच नहीं है, लेकिन हमारे प्रेसिडेंट रह चुके हैं, मिसाइल मैन के तरह पे हम उनको जानते हैं। अगर वो ये इंडस्ट्री को रेकमेंड कर रहे हैं फ्रेंड्स, तो क्या हमें थोड़ा सा सोचने की जरूरत है या नहीं है ये इंडस्ट्री के बारे में, राइट? डेफिनेटली सोचने की जरूरत है। और जो आपके राइट हैंड साइड के ऊपर है, ये इकोनॉमिक टाइम्स का एक रिपोर्ट है जो मैंने वेबसाइट से निकाला है। वो कहते हैं कि इंडियन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री रिकॉर्ड जो है वो है, अभी हम लोग 15th पोजीशन के ऊपर हैं और करीबन 2.5 बिलियन यूएस डॉलर यानी करीबन 15 से 17 हजार करोड़ का टर्नओवर ये इंडस्ट्री के थ्रू इंडिया के अंदर अभी हो रहा है, और हम लोग 15th पोजीशन के ऊपर हैं अभी, राइट? अगर हम टर्नओवर के बारे में फ्रेंड्स बात करें, तो नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर अगर हम टर्नओवर की बात करें, तो जो सेल्स हो रहा है ना ये इंडस्ट्री के थ्रू पूरे वर्ल्ड के अंदर, इट इज मोर देन 200 बिलियन यूएस डॉलर्स। 200 बिलियन यूएस डॉलर का मतलब होता है करीबन 15 लाख करोड़ रुपए। 1 बिलियन यूएस डॉलर यानी 7,500 करोड़। आप इंटू कर लीजिए, मल्टीप्लाई कर लीजिए, 15 लाख करोड़ रुपए का होगा। और यहाँ पे आप देखिए कि जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज हैं उनका कितना टर्न हो रहा है। जैसे म्यूजिक इंडस्ट्री है 11.5, मूवी इंडस्ट्री, पूरे वर्ल्ड की मूवी इंडस्ट्री करीबन 136 बिलियन। स्पोर्ट्स इंडस्ट्री यानी ये इंडस्ट्री का मतलब है यहाँ पे हर एक स्पोर्ट्स आ गया, क्रिकेट भी आ गया, फुटबॉल भी आ गया, बैडमिंटन भी आ गया, टेनिस भी आ गया, सब कुछ इकट्ठा करके 73 बिलियन। एंड फूड इंडस्ट्री, खाना जिसके बगैर हम जिंदा भी नहीं रह सकते हैं, वो 570 बिलियन यूएस डॉलर्स का, राइट? अगर हम देशों की बात करें, अमेरिका जहाँ पे हम में से बहुत सारे लोग जाके सेटल होना चाहते हैं, हमारी लाइफ को और बेहतरीन करना चाहते हैं फ्रेंड्स, वो सालों से नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं, राइट? और उनकी इकोनॉमी के अंदर नेटवर्क मार्केटिंग के थ्रू बहुत कुछ फायदा हो रहा है। चाइना आप देख सकते हो, जापान आप देख सकते हो, आप मलेशिया देखिए फ्रेंड्स, लास्ट सेकंड 3 करोड़ की पॉपुलेशन एंड द टर्नओवर इज मोर देन 30,000 करोड़। अब सोचिए, आधा गुजरात मिलके 30,000 करोड़ कर रहा है। और ये भी डेटा जो है ये 2012 का डेटा है फ्रेंड्स, ये लेटेस्ट डेटा नहीं है जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूं। और इंडिया 132 करोड़ की पॉपुलेशन, और जो लास्ट ईयर का जो टर्नओवर है वो है 18,000 करोड़ का। इमेजिन कीजिए फ्रेंड्स, मलेशिया जैसा एक छोटा सा देश जिसकी पॉपुलेशन 3 करोड़ है, 30,000 करोड़ का धंधा कर रहा है, और हम 132 करोड़ है, और हर सेकंड के अंदर हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही है, और हम इकट्ठे करके 18,000 करोड़ का ही कर रहे हैं। तो आप सोचिए कि हमारे पास कितना बड़ा स्कोप है ये इंडस्ट्री को बड़ा करने, राइट? सो मूविंग फॉरवर्ड फ्रेंड्स, थोड़ा सा हम एफएमसीजी के बारे में भी समझेंगे, क्योंकि हमारा जो प्रोडक्ट का सेगमेंट है वो है एफएमसीजी, राइट? और बड़े बड़े लोग आज के डेट के अंदर एफएमसीजी के अंदर काम कर रहे हैं। ये हमारी जो इकोनॉमी है उसका 4th लार्जेस्ट सेक्टर है इकोनॉमी का पूरा, और जो टर्नओवर हो रहा है इट इज समवॉट नियर 52 बिलियन यूएस डॉलर इन 2018। वी आर सिटिंग इन 2021। तो 3 साल पहले का टर्नओवर ये इंडस्ट्री का 52 बिलियन यूएस डॉलर था। द सेक्टर इज expected to grow with a CAGR of 28%। 28% के दर से ये हर साल इंडस्ट्री बढ़ने वाली है। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ता जाएगा वैसे वैसे ये प्रोडक्ट्स यूज होते जाएंगे और हमें ये प्रोडक्ट की जरूरत पड़ेगी, राइट? यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल दिखाया है आपको समझाने के लिए कि ये कोई छोटी इंडस्ट्री नहीं है फ्रेंड्स। यहाँ पे बड़े बड़े प्लेयर्स यहाँ पे काम कर रहे हैं, जैसे टाटा। आप में से कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने कभी जिंदगी में टाटा का ट्रक खरीदा है या ट्रक खरीदने वाले हैं? शायद कोई नहीं। लेकिन आप में से कितने लोग ऐसे हैं कि जिनके घर के अंदर अगर नमक खत्म हो जाए तो आपकी मॉम या आपके वाइफ या आपकी सिस्टर आपको तुरंत भेजेगी कि भाई नमक अभी का अभी आपको लेके आना पड़ेगा। तो टाटा ने भी क्या किया है कि जो प्रोडक्ट उनका मार्केट में बिक रहा है उसे तो बेच ही रहे हैं, लेकिन ऐसे सेगमेंट में वो लोग काम कर रहे हैं जो बेसिक रिक्वायरमेंट है। इसी तरीके से गोदरेज, जो आज से 20 साल 25 साल पहले सिर्फ तिजोरियां बना रहे थे, वो ही गोदरेज आज के डेट के अंदर साबुन बना रहे हैं, राइट? क्योंकि साबुन रोज यूज होने वाला है, तिजोरी हर रोज आप नहीं खरीदने वाले। इसी तरीके से रिलायंस इंडस्ट्रीज, जो रिलायंस फ्रेश, अब बिग बाजार भी ले लिया है उन्होंने, ये सब काम कर रहे हैं एफएमसीजी सेक्टर्स के साथ फ्रेंड्स, राइट? आगे हम समझेंगे कि पैसिव इनकम क्या होती है, एक्स्ट्रा इनकम को हमें क्यों अर्न करना चाहिए, और सेकंड सोर्स ऑफ इनकम का मतलब क्या होता है। सबसे पहले पैसिव इनकम का मतलब होता है एक ऐसी इनकम जो आपके काम न करने से भी आपके घर पे आए, उसे कहा जाता है पैसिव इनकम। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूं,
बिकॉज ऑफ कोविड देयर आर मेनी फैमिलीज जिनके घर के अंदर कुछ अनफॉर्चुनेट इवेंट हो चुके हैं करीबन लास्ट 1-1.5 साल के अंदर, और उनका जो मेन अर्नर था, सोर्स ऑफ अर्निंग जिनकी मेन थी, यानी मेन घर का जो करता धरता था, वो शायद अब ये दुनिया में नहीं रहे। और वो लोग कहीं ना कहीं जॉब कर रहे थे, ट्रेडिशनल बिजनेस कर रहे थे, लेकिन उनकी न होने की वजह से उनका वो बिजनेस भी बंद हो गया, उनकी जॉब भी चली गई, राइट। तो पैसिव इनकम का मतलब होता है फ्रेंड्स कि आप नहीं हो फिर भी आपके घर पे इनकम आती रहे, दैट इज कॉल्ड पैसिव इनकम, राइट। एक्स्ट्रा इनकम का मतलब क्या होता है? जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, मैं बहुत अच्छी जॉब कर रहा था, लेकिन मुझे 5,000 रुपए एक्स्ट्रा अर्न करने थे। 5,000 रुपए एक्स्ट्रा क्यों अर्न करने थे? क्योंकि वो मेरे फैमिली के अंदर बहुत हेल्पफुल रहते हैं। 5,000 के अंदर आपका घर का खर्चा निकल जाएगा, आपके घर पे मेड आ रही है उसका खर्चा निकल जाएगा, दूध का बिल निकल जाएगा, गाड़ी का पेट्रोल का खर्चा निकल जाएगा, अगर कोई छोटी गाड़ी है तो उसका ईएमआई तक निकल जाएगा, राइट। तो एक्स्ट्रा इनकम यानी आपकी एग्जिस्टिंग इनकम के साथ साथ जो इनकम आती है, दैट इज कॉल्ड एज एक्स्ट्रा इनकम। और सेकंड सोर्स ऑफ इनकम क्या है? यानी एक सोर्स ऐसा है जहां से आपका एक्टिव इनकम आ रहा है, आपका जो भी नौकरी है, प्रोफेशन है, बिजनेस है, दैट इज कॉल्ड योर एक्टिव सोर्स ऑफ इनकम। और सेकंड सोर्स ऑफ इनकम का होता है कि उसको छोड़ के दूसरे जगह से भी आपके घर के ऊपर इनकम आ रही है, दैट इज कॉल्ड सेकंड सोर्स ऑफ इनकम, राइट। तो कई लोगों को शायद ऐसा लगता होगा कि मुझे क्या जरूरत है भाई एक्टिव इनकम की, पैसिव इनकम की, एक्स्ट्रा इनकम की, सेकंड सोर्स ऑफ इनकम की। तो फ्रेंड्स, आपको ये देखने की जरूरत है, ये जितने भी आपको दिख रहे हैं महानुभव, इनका मेन प्रोफेशन क्या है? फिल्मों में एक्टिंग करना। लेकिन फिल्मों में एक्टिंग करते करते भी ये लोग अगर सेकंड सोर्स ऑफ इनकम के बारे में सोच रहे हैं, पार्ट टाइम इनकम के बारे में सोच रहे हैं, तो आप में से और मेरे में से कोई ऐसा है जो इनसे भी ज्यादा पैसे वाला है? अगर आप इनसे भी ज्यादा पैसे वाले हो तो फ्रेंड्स, आपको ये सेशन अटेंड करने की जरूरत नहीं है, आप एंजॉय कीजिए लाइफ को। लेकिन अगर इनके जितनी इनकम है आपकी या इनसे कम इनकम है, तो आज का सेशन एक आई ओपनर हो सकता है आपकी जिंदगी का, राइट। ये चीज मुझे बताइए फ्रेंड्स कि क्या ये अजय देवगन साहब खुद ये विमल खाते होंगे जो टीवी पे आके वो केसर केसर कर रहे हो? इज इट पॉसिबल फ्रेंड्स? क्या अमिताभ बच्चन साहब ये नवरत्न तेल खुद डाल रहे होंगे? क्या ऋतिक रोशन उनके घर के कपड़े खुद धो रहे होंगे? कोई नहीं कर रहा है फ्रेंड्स। स्टिल उनको यहां से पैसा मिल रहा है, इसके लिए वो एंडोर्समेंट करके एक सेकंड सोर्स ऑफ इनकम क्रिएट कर रहे हैं। आगे देखिए फ्रेंड्स, क्या इनको जरूरत है सेकंड सोर्स ऑफ इनकम की? अक्षय कुमार को गंजी बेचने में प्रॉब्लम नहीं है, अक्षय कुमार को टॉयलेट क्लीनर बेचने में प्रॉब्लम नहीं है फ्रेंड्स। जो आदमी सालाना 500 करोड़ रुपया कमा रहा है ना, उसको लोगों के घर पे जाके टॉयलेट साफ करने में कोई दिक्कत नहीं है अगर पैसा आ रहा है। और हमें पता नहीं क्या चीज का एटीट्यूड आ जाता है कि हम सेकंड सोर्स ऑफ इनकम के बारे में फ्रेंड्स नहीं सोचते हैं, राइट। इनको आप जानते हो? डेफिनेटली यस। मिस्टर विराट कोहली के बारे में थोड़ी सी मैं अगर बात करूं आपको फ्रेंड्स, 2018 के अंदर उन्होंने एक छोटा सा फ्लैट लिया दिल्ली के अंदर, एंड द प्राइस ऑफ दैट फ्लैट इज 32 करोड़ रुपीस। 32 करोड़ रुपए का उन्होंने फ्लैट लिया। कैसे? क्या क्रिकेट खेल के? नहीं, लेकिन 10 रुपए की मल्टीग्रेन चिप्स बेच के या फेस वॉश बेच के या कोई और प्रोडक्ट सेल करके। अगर ये बड़े बड़े लोग कोई ना कोई प्रोडक्ट को सेल करके पैसा कमा रहे हैं, तो फ्रेंड्स हम क्यों नहीं कर सकते? सोचने जैसी बात है। और सबसे इंपॉर्टेंट स्लाइड ये पूरे प्रेजेंटेशन की, ये मेरी फेवरेट स्लाइड है फ्रेंड्स। ये है अमेज़न का, एक मैंने स्क्रीनशॉट लिया हुआ है। अमेज़न के जो ओनर है उनका नाम है मिस्टर जेफ बेजोस, जो दुनिया के सबसे रिचेस्ट पर्सन है और दुनिया का सबसे अमीर आदमी गाय का गोबर बेच के पैसा अगर कमा सकता है फ्रेंड्स। मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, आप सर्च देखोगे, मैंने लिखा है काउ डंग केक। काउ डंग केक का मतलब होता है गाय का गोबर। अगर दुनिया का सबसे अमीर आदमी गाय का गोबर बेच के पैसा कमा सकता है, तो फिर फ्रेंड्स हमें कुछ सोचने की जरूरत है? कोई चीज सोचने की जरूरत नहीं है फ्रेंड्स, राइट। सो मूविंग फॉरवर्ड, दिस इज अवर कंपनी। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, आप वर्चुअल क्रैप बजाइए ये कंपनी के बारे में, क्योंकि वी आर सो प्राउड ऑफ दिस कंपनी। इट्स एन इंडियन मल्टीनेशनल कंपनी, 100% स्वदेशी कंपनी, जो हमारी प्राइम मिनिस्टर साहब बोल रहे हैं, जो रेकमेंड कर रहे हैं कि आप इंडियन कंपनीज को प्रमोट कीजिए। वी आर वर्किंग ऑन द सेम कंसेप्ट फ्रेंड्स, एंड द लीडर इन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री इन एंटायर इंडिया इज वेस्टीज मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड। ये कंपनी 17 साल पुरानी हो चुकी है।
2.5 करोड़ से ज्यादा लोग ये कंपनी के अंदर जुड़े हुए हैं फ्रेंड्स। इंडिया की नंबर 1 डायरेक्ट सेलिंग कंपनी तो है ही है, लेकिन दुनिया की 36वें नंबर की सबसे बड़ी कंपनी है। मैं दुनिया की बात कर रहा हूं फ्रेंड्स, इंडिया की बात नहीं कर रहा हूं, राइट। और यहां पे आप खुद को एक क्वेश्चन पूछिए, जो लोग जॉब कर रहे हैं ना, आप जो भी कंपनी के अंदर जॉब कर रहे हो, वो कंपनी वो इंडस्ट्री के कौन से रैंक पे आती है, आप खुद जाके चेक कर लीजिए, आपको आइडिया आ जाएगा कि ये कितनी बड़ी कंपनी हो गई है, राइट। अगर हम टर्नओवर की बात करें तो इन द लास्ट फाइनेंशियल ईयर वी डिड अ टर्नओवर ऑफ मोर देन 2729 करोड़ का टर्नओवर हमने किया लास्ट साल के अंदर। 6000 से ज्यादा लोग यहाँ पे कार अचीवर्स हैं। मोर देन 250 पीपल आर हैविंग लग्जरी कार्स, जो 40 लाख से महंगी कार्स हैं। वैसे 250 लोग हैं जिन्होंने ली हुई है। We are already into online business, जैसे Flipkart and Amazon है। We are having Vestige Best Deals, जिसके अंदर नॉन कोरलाइन प्रोडक्ट, यानी कि ऐसे प्रोडक्ट जो हमारी कंपनी नहीं बनाती है, वो भी हमारे पास है। जैसे सिंपल सी मैं बात बताऊं आपको फ्रेंड्स कि हमारी कंपनी मोबाइल नहीं बनाती है, ना ही एलईडी बनाती है, ना ही एसी बनाती है, लेकिन मार्केट की कंपनी बहुत सारी है जो ये प्रोडक्ट बनाती है, तो हमारी कंपनी ने उनके साथ टाई अप किया हुआ है, राइट। तो ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स हमारे पास अवेलेबल है। वी आर हैविंग ग्लोबल प्रेजेंस इन मोर देन 9 कंट्रीज फ्रेंड्स, राइट। इंडिया के हर एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर हमारा ऑफिस है। वी आर हैविंग आवर ओन मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी इन हिमाचल प्रदेश, सोलन। वी आर हैविंग 75,000 स्क्वायर फीट का हमारा फैक्ट्री है सोलन के अंदर। और जो सबसे लास्ट सेकंड है ना, वो मैं थोड़ा सा हाईलाइट करना चाहता हूं। बीइंग अ बैंकर, ये चीज को मैं समझ पाता हूं और मैं समझाने की आपको ट्राई करूंगा कि यहाँ पे ये पॉइंट क्या समझा रहा है आपको। यहाँ पे हम आपको ये बता रहे हैं कि ये जो हमारा एंटायर ग्रुप है, जो हमारे फाउंडर हैं बाली सर, राइट, उनका जो एंटायर ग्रुप है ना, उनका 2 साल पहले का सबका इकट्ठा होकर जो टर्नओवर हुआ ना, दैट वाज 4,500 करोड़, जो आज के डेट में करीबन 5,000 करोड़ के ऊपर हो गया होगा, राइट। 4,500 करोड़ का टर्नओवर करने के बावजूद बाली सर ने कोई भी बैंक के पास से 1 रुपया इन द फॉर्म ऑफ फाइनेंस यानी लोन्स नहीं ली हुई है, राइट। आप समझ सकते हो कितनी बड़ी बात होती है ये। बीइंग अ बैंकर मैं जानता हूं कि अगर कोई आदमी 2 करोड़ रुपए का भी सालाना टर्नओवर कर रहा है ना, तो शायद ही कोई ऐसा आदमी होगा जिसने शायद लोन ना ली, राइट। मैं यहाँ पे बात कर रहा हूं आपको 4,500 करोड़ के टर्नओवर के बारे में। इमेजिन कर सकते हो आप ये कितना बड़ा हो सकता है, राइट। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और जो मेरी तरह फाइनेंस बैकग्राउंड से उनको ये पॉइंट तुरंत क्लिक हो जाएगा कि ये कितनी बड़ी कंपनी है। एंड द लास्ट इज द वेबसाइट फ्रॉम वेयर यू कैन चेक कि वेस्टीज 36 रैंक के ऊपर है कि नहीं है, क्योंकि आज के डेट के अंदर मार्केट के अंदर बहुत सारी कंपनियां आ गई है, राइट, जो बोलते हैं कि हम लोग भी वेस्टीज के तरह ही हैं, राइट। तो किसी के तरह होना और वो खुद होना बहुत आसमान जमीन का फर्क होता है फ्रेंड्स। तो ये चेक करने के लिए ये वेबसाइट है जहां से आप ये चेक कर सकते हो। द वेबसाइट नेम इज businessforhome.org एंड फ्रेंड्स इट्स नॉट अ कमर्शियल वेबसाइट, इट्स एन ऑर्गेनाइजेशनल वेबसाइट जो यूएसए की है, और ये नॉन प्रॉफिट मेकिंग वेबसाइट है, यानी पैसों के लिए ये लोग कोई चेंज नहीं करते हैं, और यहाँ पे ये चीज का डाटा दिया हुआ है, आप इसको चेक कर सकते हो, राइट। ग्लोबल रिकॉग्निशन के बारे में आपको जैसे मैंने बताया, ये सब रिकॉग्निशन है, ये सब आपको यूट्यूब के ऊपर मिल जाएगा, गूगल के ऊपर मिल जाएगा, हमारी कंपनी की mywestige.com वेबसाइट है, उसके ऊपर सब कुछ डेटा मिल जाएगा। यहाँ पे सबसे बेहतरीन पार्ट जो है वो ये है फ्रेंड्स कि यहाँ पे आपको 1 रुपया भी नहीं देना है बिजनेस को ज्वाइन करने के लिए, राइट। आपको सिर्फ एक ही काम करना है जो सालों से आप करते आ रहे हो, जैसे रोज सवेरे उठ के ब्रश करना है, नहाना है, खाना पकाना है घर पे, साबुन, ये वो जो भी हमारे बेसिक प्रोडक्ट्स हैं, ये सब प्रोडक्ट्स को हमें यूज करना है। इससे फायदा क्या होगा, इससे हमें 10 टाइप्स ऑफ की इनकम मिलेगी, राइट। तो फ्रेंड हम लोग इनकम के अंदर नहीं जाएंगे, ये सिर्फ एक ओवरव्यू है। और मैं यहाँ पे आपको क्लैरिटी दे दूं फ्रेंड्स कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो महंगा नहीं है मार्केट से, क्योंकि आमतौर पे नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में, डायरेक्ट सेल्स के बारे में लोगों का ऐसा एक मिथ हो गया है, एक गलतफहमी हो गई है कि इसके प्रोडक्ट्स बहुत महंगे होते हैं। तो फ्रेंड्स लेट मी मेक इट वेरी क्लियर, वी आर वेरी कॉम्पिटिटिव विद द मार्केट प्रोडक्ट्स, और इसका जो क्वालिटी है वो बेस्ट ऑफ द बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट है। मैं आपको सिर्फ एक चीज से एग्जांपल के साथ शेयर करना चाहता हूं यहाँ पे। वी आर हैविंग प्रेजेंस इन दुबई सिंस 2012, राइट, और 2012 और हम लोग अभी 2021 में बैठे हुए हैं। इन 9 साल के ड्यूरेशन के अंदर आज तक हमारा कोई भी प्रोडक्ट दुबई की गवर्नमेंट ने बैन नहीं किया हुआ है। ये बहुत बहुत बड़ी बात। वर्ल्ड की जो बड़ी से बड़ी
बड़ी कंपनीज है ना, उसको भी चेक कीजिए तो उसके भी प्रोडक्ट्स बैन किए हुए हैं इंडिया के अंदर, दुबई के अंदर, लॉट्स ऑफ प्लेसेस। वी आर हैविंग प्रेजेंस इन सऊदी अरेबिया, मक्का मदीना, जहां पे हमारे मुस्लिम भाई बहन जाते हैं हज पढ़ने के लिए, वहां की गवर्नमेंट ने भी हमें सभी प्रोडक्ट्स के अंदर अप्रूवल्स दिए हुए हैं, राइट। तो इस तरीके से इनकम होती है डिस्ट्रीब्यूट। रिटेल प्रॉफिट मिलता है 10 से 20%, परफॉर्मेंस बोनस 5% से 11%, ब्रॉन्ज डायरेक्टर बोनस इट इज 4%, बिजनेस बिल्डिंग बोनस 14%, लीडरशिप बोनस 16%, ट्रैवल फंड। फ्रेंड्स, अगर हर साल आपको साबुन, शैम्पू, टूथपेस्ट बदलने से अगर हर साल 2 फॉरेन की टूर मिल रही है ना, तो यही एक पॉइंट बहुत वैलिड है। बाकी सब इनकम भूल जाइए ये बिजनेस को करने के लिए, राइट। कार फंड है, हाउस फंड है, टीम बिल्डिंग बोनस है जो नया एड ऑन हुआ है, एंड द लास्ट इज एलीट क्लब बोनस, राइट। तो इस तरीके से 10 टाइप की आपको इनकम मिलती है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे हम लोग कुछ अचीवमेंट्स के बारे में बात करेंगे। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि हम लोग प्लान में बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे। ये कुछ मेरे अचीवमेंट्स हैं जो मैंने लास्ट 6 साल के अंदर ये बिजनेस के थ्रू अचीव किए हुए हैं फ्रेंड्स, राइट। सबसे पहले तो जैसे मैंने आपको बताया कि मैंने मेरी जॉब को छोड़ा, और मैंने मेरी जॉब को छोड़ा एट द एज ऑफ 36, यानी 36 यानी जो 35 से 40 साल का जो ड्यूरेशन होता है ना एक पर्सन की लाइफ के अंदर, दैट इज वेरी क्रूशियल फ्रेंड्स। और वो पीक ऐसा होता है जब वो आदमी करियर के अंदर बहुत आगे बढ़ जाता है, राइट। तो वो टाइम पे मैंने मेरी जॉब को छोड़ दिया, और जॉब छोड़ के आज 3.5 साल हो चुके हैं, राइट। और 3.5 साल के अंदर भी फ्रेंड्स लास्ट के जो 1.25 साल है ना जो कोविड का था, ये सबसे वर्स्ट टाइम रहा। फिर भी हमें हमारी जॉब छोड़ने के बावजूद कभी भी हमें कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं आया, एंड आई रियली थैंक फॉर दैट टू वेस्टीज, उनके मैनेजमेंट को। उन्होंने इस तरीके से प्रोडक्ट्स को मॉडिफाई करके हमें रीसेटल करके दिया, जिसकी वजह से बहुत बेहतरीन काम हो गया, राइट। सो ये मेरा पहला अचीवमेंट था फ्रेंड्स। मैंने मेरी जो पहली कार थी दैट वाज होंडा अमेज डीजल, जो मैंने मेरी जॉब के साथ साथ 16वें महीने के अंदर खरीद ली थी फ्रेंड्स, राइट। अगर आप फ्रेंड्स कोई जॉब कर रहे हो एंड इफ यू थिंक दैट यू आर वेरी बिजी, तो फ्रेंड्स मैं आपको यहाँ पे एक चीज बता दूं कि हम लोग 50,000 रुपए कमाने में इतने बिजी हो गए हैं कि हमारे पास 2 लाख रुपए कमाने का टाइम, राइट। हम लोग 25,000 रुपए कमाने में इतने बिजी हो गए हैं कि हमारे पास 2.5 लाख रुपया कमाने का टाइम नहीं है, राइट। तो अगर आप बहुत ज्यादा बिजी हो और पैसा नहीं आ रहा है ना, तो फ्रेंड्स यू आर नॉट ऑन द राइट ट्रैक। आपको सही में कुछ सोचने की जरूरत है। तो दैट वाज माय फर्स्ट कार। सेकंड कार मैंने लास्ट मंथ के अंदर ली, मेरे फादर की बर्थडे के दिन 24 जून को होंडा सिटी ली मैंने। ये मेरी सेकंड कार है। मैंने जो मेरा ऑब्जेक्टिव था ये बिजनेस को ज्वाइन करने का, वो भी मैंने फुलफिल किया। मैंने मेरी डॉटर को भरूच की जो सबसे बेहतरीन स्कूल है उसके अंदर मैंने एजुकेशन में उसको प्रोवाइड कर रहा हूँ। आई एम वेरी हैप्पी एंड रियली थैंकफुल फॉर दैट टू आवर मैनेजमेंट। 2 फॉरेन टूर्स लिए हुए हैं। फर्स्ट वाज इन पटाया, दैट वाज माय फर्स्ट फॉरेन टूर, और सेकंड मैं गया था मलेशिया स्टार क्रूज के अंदर, जो मेरे वाइफ के साथ गया था। और उसके बाद 2 साल से बिकॉज ऑफ कोविड हम लोग नहीं जा पाए हैं। बैंकिंग के बारे में जैसे मैंने आपको बताया, ये पूरी कंपनीज लिखी है जहां पे मैंने जॉब की है। आई स्टार्टेड माय करियर विद एक्सिस बैंक एज अ कैशियर। एज अ कैशियर मैंने मेरी लाइफ को स्टार्ट किया था 2003 के अंदर। उसके बाद ग्रुप फाइनेंस, रिलायंस सिक्योरिटीज, एचडीएफसी बैंक, मुथूट फाइनेंस, एंड लास्ट वाज कोटक महिंद्रा बैंक, जहां पे मैंने मेरी जॉब को छोड़ दिया। ये बिजनेस के थ्रू मैंने एक प्रॉपर्टी ली हुई है फ्रेंड्स ऑफ 40 लाख रुपीज, जिसके पिक्स में आगे आपको दिखाऊंगा भरूच के अंदर। मेरा जो टोटल अर्निंग है, जैसे मैंने आपको आगे बताया, इट इज मोर देन 70 लाख रुपीज। और जो लास्ट फाइनेंशियल ईयर रहा, कोविड वाला जो साल था लास्ट ईयर, उसके अंदर मेरी जो टोटल अर्निंग थी इट वाज 18.57 लाख, यानी अगर उसका एवरेज निकालोगे तो 1.5 लाख रुपए के ऊपर का एवरेज हो गया। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, मैंने एक बुलेट बाइक ली है जो कैश पे ली मैंने, जो करीबन 2 लाख रुपए की है। और बहुत सारे मेल्स होंगे जिनका ड्रीम रह चुका होगा या ड्रीम होगा बुलेट जैसी बाइक लेने का। तो आगे हम देखते हैं फ्रेंड्स क्या क्या अचीवमेंट्स है। ये हमारा फर्स्ट फॉरेन टूर था। हमारे साथ कन्वर सर भी थे, ईश्वर जी भी थे, और सिद्धार्थ सर हमारे ग्रेट अपलाइन। एंड द गाय इन द रेड टी शर्ट इज माई अपलाइन, मिस्टर दुष्यंत रावल जी। और उनकी वजह से मैं ये बिजनेस के अंदर हूँ। मैं उनको भी बहुत थैंकफुल हूँ, उन्होंने ये बिजनेस मुझे दिखाया उसके लिए। So this was our first foreign tour. This is second foreign tour. ये मेरे वाइफ है और मैं है। हम लोग स्टार क्रूज गए थे मलेशिया, पतोंग आइलैंड पे, पतोंग लेके गए थे हमको। ये भी है मेरे साथ दुष्यंत जी। स्टार क्रूज के आप पिक्स देख सकते हो। Friends, this is my first car that I bought in the year 2016.
और मेरा आप चेक देख सकते हो, लास्ट जुलाई का जो मेरा चेक था दैट वाज माय हाईएस्ट चेक, 2,19,000 रुपए का मेरा जो चेक था वो हाईएस्ट चेक था। और आज के डेट में जो मेरी एवरेज इनकम है वो करीबन 1.5 से 2.25 लाख रुपए की है बिकॉज ऑफ वेस्टीज। तो ये मेरी फर्स्ट कार थी और ये मैंने लास्ट मंथ के अंदर जो कार ली होंडा सिटी वो ये है, करीबन 11 लाख रुपए की कार मैंने परचेज की। ये जो प्रॉपर्टी के बारे में मैंने बताया जहां पे मैं अभी रह रहा हूँ, ये मेरा घर है जो मैंने वेस्टीज के थ्रू लिया हुआ है। ये मेरे घर का इंटीरियर भी आप देख सकते हो। बहुत थैंकफुल हूं मैं ऊपर वाले का भी और वेस्टीज मैनेजमेंट का भी कि जिन्होंने मुझे इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी दी। ये जो बुलेट के बारे में मैंने आपको बताया, ये बाइक भी मैंने खरीदी वेस्टीज के थ्रू। और ये हमारी लास्ट वेबसाइट लास्ट साइट पीपीटी है फ्रेंड्स। और यहाँ पे एक छोटा सा कंपैरिजन दिया है एंड विच कुड बी अ वेरी आई ओपनर, राइट। यहाँ पे मैंने एक डिस्टिंग्विश किया हुआ है, मैंने मेरी जॉब ट्रेडिशनल जो मैं कर रहा था उसके साथ और मैं जो वेस्टीज कर रहा हूं उसके साथ। मैंने जॉब के अंदर क्या किया, सबसे पहले तो मैंने 1 से 12 तक पढ़ाई की, 3 साल का ग्रेजुएशन किया और 2 साल का मास्टर्स किया फिनेंस के अंदर, राइट। यानी करीबन आप ये देखो तो 17 साल की पढ़ाई की मैंने और उसके बाद मैंने 14 साल जॉब की, राइट। 17 साल की पढ़ाई, चलिए मैं समझ सकता हूं कि भाई ये बेसिक चीजें हैं तो ये हमें लेना चाहिए, तो ठीक है 17 साल की पढ़ाई, लेकिन 14 साल की जॉब, वो भी अच्छी अच्छी बैंक्स के साथ जो आपने आगे नाम पढ़े। मेरा लास्ट ड्रॉन सैलरी जो कोटक महिंद्रा बैंक के साथ था, इट वाज समवॉट नियर 70 to 75,000 रुपीज पर मंथ, राइट। जिसे आज के डेट में हम कंसिडर कर सकते हैं कि इट्स अ गुड सैलरी। 70-80 हजार रुपया अगर कोई आदमी कमा रहा है तो हैंडसम सैलरी हम उसे कह सकते हैं। और मेरा जो टोटल अर्निंग रहा मेरे जॉब के करियर के अंदर, इट वाज समवॉट नियर 40 लाख रुपीज, 40 लाख रुपए तक का मेरा कुछ अर्निंग रहा इन 14 सालों के अंदर। वेस्टीज में कर रहा हूं लास्ट 6 साल से, जिसमें भी स्टार्टिंग के 2.5 साल मैंने इसको पार्ट टाइम में बिल्ड किया मेरे जॉब के साथ साथ। और मैं जब मेरी जॉब के सैलरी तक यहाँ पे पार्ट टाइम में पहुंच गया, उसके बाद मैंने मेरी जॉब को क्विट किया और इसको फुल टाइम करना मैंने स्टार्ट किया। और अभी तक का जो मेरा टोटल अर्निंग है दैट इज 70 लाख रुपीज, 70 लाख रुपए। अब फ्रेंड्स मुझे एक चीज बताइए आप, क्या 14 साल बैंक एमबीए करने के बाद जो इनकम दे रही है, क्या वो वेस्टीज के साथ हम कोई कंपैरिजन कर सकते हैं उसका? नहीं कर सकते हैं फ्रेंड्स। अब इमेजिन कीजिए 70 लाख रुपया सिर्फ 6 साल के अंदर, और आने वाले 6 साल के अंदर ये जो अमाउंट है ना, ये करीबन 3 करोड़ रुपए पहुंच जाएगी फ्रेंड्स। क्यों? क्योंकि क्यूमुलेटिव वे में ये बिजनेस ग्रो होता है। यहाँ पे एक चीज मैं आपको समझाना चाहता हूं। मान लीजिए मैं आपको 2 ऑप्शंस दे रहा हूं। फर्स्ट ऑप्शन दैट वी हैव इज मैं आपको 1 करोड़ रुपए दे रहा हूं, एंड सेकंड ऑप्शन दैट वी हैव इज मैं हर रोज आपको 1 रुपया दूंगा, उसको डबल करते करते, यानी 1 तारीख को 1 रुपए, 2 तारीख को 2 रुपए, 3 तारीख को 4 रुपए, 4 तारीख को 8 रुपए, उसके बाद 16, 32, 64, उसका डबल 128, 256, इस तरीके से डबल करते 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 मेजॉरिटी लोग पहला ऑप्शन सोचेंगे, दैट इज 1 करोड़ रुपए मिल जाए, लाइफ सेट। लेकिन फ्रेंड्स अगर ये डबल करते करते आप जाओगे ना, तो 31वें दिन जो अमाउंट होगा ना, वो होगा करीबन 32 करोड़ रुपए, 32 करोड़ रुपीज। ये कैसे हुआ? इट इज कॉल्ड कंपाउंडिंग इफेक्ट। जैसे वेस्टीज मैंने जब शुरू किया तब मैं अकेला था, आज करीबन 16,000 लोगों की टीम हो चुकी है। तो क्या ये 6 साल के अंदर ये टीम डबल ही होगी, 32,000 की ही होगी? नहीं फ्रेंड्स, ये टीम साइज हो जाएगा करीबन 1 लाख लोगों। अगर 1 लाख लोग काम करेंगे तो इनकम बढ़ेगी या कम होगी फ्रेंड्स? तो इनकम डेफिनेटली बढ़ेगी, राइट। सो फ्रेंड्स इट्स एन आई ओपनर। और मैं जो भी प्राइवेट सेक्टर के अंदर जॉब कर रहे हैं उनको एक लास्ट एग्जांपल के साथ ये सेशन को खत्म करना चाहूंगा। फ्रेंड्स जैसे मैंने आपको आगे बताया था कि माय फादर वाज वर्किंग विद ओएनजीसी, राइट। आज के डेट के अंदर मेरे फादर की जो एज है ही इज 72 इयर्स, उनको रिटायरमेंट लेके करीबन 12 साल हो गए। उन्होंने ओएनजीसी के अंदर लगे थे 1975 के अंदर, 1975 के अंदर वो लगे थे एट द एज ऑफ 25, और वो रिटायर हुए 2010 के अंदर एट द एज ऑफ 60। फ्रेंड्स जब मेरे फादर रिटायर हुए एट दैट टाइम माय फादर्स सैलरी वाज 26 लाख रुपीस पर एनम, 26 लाख रुपए का सालाना सैलरी थी मेरे फादर की। 2010 की बात कर रहा हूं। तो क्या हम इसे अच्छी सैलरी कंसिडर कर सकते हैं एक गवर्नमेंट बैंक के कंपनी के अंदर? उसका आंसर है डेफिनेटली यस, कर सकते हैं। लेकिन जब वो रिटायर हो गए उसके बाद क्या, आज के डेट के अंदर
26 लाख छोड़िए फ्रेंड्स, 26,000 रुपए भी ओएनजीसी जैसी कंपनी नहीं दे रही हो इन द फॉर्म ऑफ पेंशन। यानी आपने 35 साल जिंदगी के प्रेशियस जवानी के, जब आपके अंदर जोश था, कुछ करने का जज्बा था, वो टाइम पे आपने आपकी कंपनी को दे दिए, लेकिन आज रिटायरमेंट ले लिया है, अब क्या, अब कुछ नहीं। और यहां पे फ्रेंड्स मैं एक वेस्टिजियन की बात करना चाहता हूं। अगर एक वेस्टिजियन डेडिकेटेडली 5 साल वेस्टिज के अंदर दे देता है, क्या लगता है फ्रेंड्स आपको पूरी जिंदगी पेंशन के बारे में सोचने की जरूरत पड़ेगी? नहीं पड़ेगी फ्रेंड्स। आपको वेस्टीज, आपको तो क्या, आपके वाइफ को तो क्या, आपके बच्चों तक वो पेंशन दिया जाए, राइट। तो जितने भी प्राइवेट सेक्टर्स में जॉब कर रहे हैं या जो गवर्नमेंट में जॉब कर रहे हैं, उन सबको मैं, जॉब ओरिएंटेड पीपल को एक मैसेज देना चाहता हूं कि ये बिजनेस को एज अ पेंशन प्लान ले लीजिए फ्रेंड्स, और इसको पार्ट टाइम के अंदर आने वाले 5 साल तक डेवलप करते जाइए। 5 साल के बाद आपकी ट्रेडिशनल कंपनी या ट्रेडिशनल बिजनेस आपको पैसा देगा या नहीं देगा, एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है, लेकिन वेस्टीज आपको और आपके नेक्स्ट जनरेशन को पूरी जिंदगी पैसा देगा फ्रेंड्स, राइट। सो विद दैट आई थिंक द टाइम इज ऑल्सो ऑन टाइम। I would like to end this presentation and thank you very much. Back to चिंतन जी और सचिन जी जो भी हैं। थैंक यू सो मच मितेश सर। क्या मेरी आवाज क्लियर आ रही है आप तक? जी सर, जी सर। यस सर, फॉर रियली वंडरफुल प्रोफेशनल प्रेजेंटेशन सर। बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से आज आपने समझाया था व्हाई नेटवर्क मार्केटिंग, व्हाई वेस्टीज इज सो इम्पोर्टेंट। एंड डेफिनेटली यस, कोई भी इंसान इसको कर सकता है अपने करंट काम को बिना डिस्टर्ब किए हुए पार्ट टाइम में भी ये बिजनेस को डेवलप कर सकता है। एंड आप देख सकते हो कि आज मितेश सर ने वाज अ वेरी गुड बैंकर, बट आज नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में इतनी सफलता उन्होंने ली है। वेस्टीज में से होंडा अमेज, होंडा सिटी, एंड मुझे एक बाइक बहुत पसंद है, बुलेट 350। तो मैं मितेश सर से अभी जस्ट लास्ट वीक की बात कर रहा था, तो मैं उनसे कह रहा था कि जैसे ही मैं भरूच आऊंगा तो जरूर एक बार एक राइड लेना चाहूंगा बुलेट 350 का। श्योर सर, श्योर। तो थैंक यू सो मच सर, वंडरफुल प्रेजेंटेशन। एंड मैं पार्टिसिपेंट माफी चाहूंगा कि ड्यू टू सम प्रोटोकॉल रूल्स एंड रेगुलेशंस मुझे चैट बॉक्स ऑफ करके रखना पड़ा है। एंड आप देख सकते हो कि चिंतन सर ने कल के 6 बजे और 8 बजे वाली लिंक भेज दी है। इसको कॉपी कर दीजिए एंड अपने सारे नेटवर्क में